हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शियल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे एडवांटेज ऑफ मर्जर। उसमें ऐसे कुछ टर्म्स आई हमें। सबसे पहली आई इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, मैं आपको क्रक्स में बताता हूँ। ये क्या लिखा है आप ये ना समझिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे ना, उतना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। सर समझ नहीं आया, एक टेबल से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, जिस हॉल में मैं पढ़ाता हूँ ना, उसकी मंथली बिल है 10,000 रुपीज। क्या है? 10,000 रुपीज। अब मुझे आया एक बच्चा, तो एक, ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 मुझे ये एक ही देगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10,000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 10,000। बात समझ नहीं आई, समझाता हूं। चाहे एक बच्चा आया या 100 बच्चे आए, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा। इस वक्त मुझे ये बर्डन लग रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा पढ़ रहा है। अब मेरे पास 10 बच्चे आए पढ़ने। इस हॉल की बिल क्या है? 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाई 10, थोड़ा मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये 10,000 मुझे इन 10 से निकालने हैं, तो हर एक से मुझे हजार हजार लेना होगा। ठीक है, उनके फीस में ही मैं ये इंक्लूड रखता हूं। अब बर्डन बर्डन अब मुझे आए 20 बच्चे। क्या है? हॉल की बिल तो है 10,000। सो ये 10,000 मुझे निकालना है किन से? इन्हीं 20 बच्चों से। तो हर एक बच्चा मुझे 500-500, इसकी फीस में मुझे 500-500 ही लेना है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा कम होता जा रहा है। अब 50 बच्चे आए, हॉल की रेंट क्या है? 10,000 ही। ठीक है, आप एज्यूम करें कि, चेक कीजिए यहां पे, अब 200 रुपए मुझे लेने हैं हर एक से। ठीक है, तो मेरा खर्चा एक हिसाब से कम होता जा रहा है। अब 10,000, अब मेरे पास इसी हॉल में 100 बच्चे आए पढ़ने। सो 10,000 डिवाइड बाई 100, तो हर एक से मैं 100 रुपए लूंगा। अब 500 बच्चे आए, 20 रुपए लूंगा। 10,000 डिवाइड बाई कितने बच्चे आए? 1,000 बच्चे, तो हर एक से मैं 10 रुपीज लूंगा। कहने का मतलब है, जितने ज्यादा बच्चे हमें आएंगे ना, उतना हमें ये फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। समझ आ रहा है? हमें इसका बोझ कम होता जाएगा। नहीं, एक पे बोझ है हमें 10,000, 10 पे है 1,000, 20 पे कितना है? 500, 50 पे कितना है? 200, 100 पे कितना है? 100। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है मुझे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और द कॉस्ट एडवांटेज, ये कॉस्ट एडवांटेज होती है जो एक बिजनेस एक्सप्लॉइट करता है बाय एक्सपैंडिंग इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये ज्यादा चीजें बनाता है क्योंकि उसमें इसे प्रॉफिट दिखेगा। इज इट क्लियर? अब सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी कि मुझे इस हॉल की रेंट है 10,000। अगर एक बच्चा आएगा तो मुझे बोझ लगेगा। अगर 100 बच्चे आए तो मुझे लगेगा ये 10,000 कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे 100 बच्चे फीस देंगे। इज इट क्लियर? हाँ, और यहाँ पे याद रखना कि जितने यूनिट्स हम बढ़ा रहे हैं, उतना कॉस्ट हमें कम होता जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस जब हम बहुत प्रोडक्शन बनाते हैं ना, हमारा कॉस्ट कम लग जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाता है। या लेट इट बी, बाहर मैंने रखा है एक एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 रुपए। हाउ मच? 20,000। चाहे मुझे एक बच्चा आए, उसे 20,000 मुझे देना है। चाहे 10 आए, मुझे उसे 20,000 देना है। चाहे मुझे 100 आए या 1,000 बच्चे आए, मुझे उसे 20,000 देना है। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे ज्यादा बच्चे आए तो मुझे ये 20,000 कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और द कॉस्ट एडवांटेज जो एक बिजनेस को होती है जब वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, economies of scale arise because of the inverse relation between quantity produced, हम कितनी चीजें बनाएंगे, and per unit fixed cost।
आप चेक कीजिए। इनवर्स मीन्स अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। देखो 1 से 10, ये 10,000 से 1000, ये बढ़ गया ये कम हो गया। आप देखिए अगर हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं ना, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, हम बढ़ा रहे हैं मतलब इंक्रीज। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होता जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफ स्केल अराइज बिकॉज ऑफ द इनवर्स। इनवर्स मीन्स अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम, ठीक है, बिटवीन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जितना ज्यादा हम बनाएंगे ना, जितने ज्यादा हमें बचे आएंगे उतना हमें फिक्स्ड कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। लोअर द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज दीज कॉस्ट आर शेयर्ड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। या इन सिंपल वर्ड्स, ये 10,000 मुझे एक में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये 10,000 मुझे 1000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है आपको कॉस्ट एडवांटेज आती है जब आपके पास ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन आपको कॉस्ट एडवांटेज आती है जब आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द सेकेंड टर्म इज सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या है? 1 + 1 इज ग्रेटर देन 2। समझ आ रहा है? आगे का यही होता है। सिनर्जी रेफर्स टू द सम ऑफ कंबाइंड फर्म्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल फर्म्स। अगर हम कंबाइन करेंगे ना, उसका वैल्यू ज्यादा होगा इंडिविजुअल लेवल से। दैट इज व्हाट यू कॉल सिनर्जी। इट स्टेट्स 1 + 1 is always equal to more than 2. मगर this is related with the business organizations. This concept is related with business organizations. जब कभी भी दो organizations combine होती है, उनका combining value greater than होता है उनके individual level से। They get benefits like economy of scale. सर उन्हें economy of scale कैसे मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बिजनेस था A और था B, ये बनाता था 1000 गुड्स, 1000 प्रोडक्ट, मतलब 1000 यूनिट्स एक दिन में, ये बनाता था 2000। अब ये उसी मशीन से 2 + 1 3000 बनाएंगे, तो इन्हें तो जो बनाएगा एक ही लेना है, तो इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होता जाएगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हैं ना। जब क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे तो इनका फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा। इज इट क्लियर? सो दे गेट बेनिफिट्स लाइक इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट बढ़ेगा, एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? हाउ मच वी हैव टू पे टैक्स, हमें कितना टैक्स देना है। हाउ मच वी हैव टू पे टैक्स, दैट्स व्हाट यू कॉल टैक्स लायबिलिटी। हाँ, अब सर टैक्स कैसे कम होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास ए और बी है, ऑलरेडी ये ए बिजनेस एक करता था, बी भी दूसरा बिजनेस करता था, इन्होंने कहा हम ये कंटिन्यू करेंगे मगर अंडर द नेम ए बी। यहां पे 10 रुपए लॉस हुआ, यहां पे 50 रुपए प्रॉफिट हुआ। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना आया? 40। तो हमें सिर्फ टैक्स देना है 40 पे। इज इट क्लियर? तो इस 10 रुपए से हमारा टैक्स कम हुआ कि नहीं? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। सिनर्जी क्या होता है? 1 + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। बट दिस इज रिलेटेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पे हम कहते हैं जब दो बिजनेस मिल जाते हैं तो उनका कंबाइंड वैल्यू ग्रेटर देन होता है इंडिविजुअल वैल्यू से। ओके, दिस वाज सिनर्जी। नाउ देयर इज फ्रेंचाइजिंग। Okay, now what is the name of my center? Zar Commercial. So I am planning, we are in Kamarwari, Srinagar. I am planning to introduce another branch in Sopur. समझ आ रहा है? वहां पे आमिर एक बंदा है, मैंने आमिर को कहा कि हम यहां पे जार कमर्शियल खोलेंगे, ठीक है। हाँ आमिर, आप जितना भी फी पकड़ोगे उसका आप 30% आप पकड़ोगे, 70% आपने हमें देना है क्योंकि बच्चे हमारे नाम पे आएंगे। इज इट क्लियर?
तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम दूसरे इंसान को कहते हैं आप हमारा नाम इस्तेमाल करो, ठीक है, और जितना भी आपको प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ परसेंटेज आप रखें, बाकी हमें दीजिए। और जिसने अपना नाम दिया उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजर। क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर। और जिसने पकड़ा, आमिर ने पकड़ा ना, इसे हम कहेंगे फ्रेंचाइजी। इज इट क्लियर? फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। तो ऐसे ही मैकडी है, मैकडोनाल्ड। मैंने सोचा कि ये आपके साथ समझ आएगा जार कमर्शिया, तो इसी की एग्जांपल दे दी। फ्रेंचाइजिंग में बी डिफाइंड एज द कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को राइट देती है टू सेल हिज गुड्स या सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफाइड फी या कमीशन अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि आपको हमारे रूल्स फॉलो करने हैं, हमारा नाम है, जो हम कहेंगे आप वही करोगे। हाँ, अगर आपने 100 रुपए पकड़ा, आप 20 रुपए पकड़िए खुद को, 80 रुपीज हमें दीजिए। दिस इज व्हाट यू कॉल फ्रेंचाइजिंग। इज इट क्लियर? ओके। द फर्म, वो फर्म जो दूसरे को राइट देती है कि उसके गुड्स बेचे, उसे कहते हैं फ्रेंचाइजर। और जो गुड्स, वो फर्म जो गुड्स एक्सेप्ट करती है और गुड्स बेचती है, उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। इज इट क्लियर? तो फ्रेंचाइजी, आप केएफसी देखेंगे, मैकडी देखेंगे, ये सारी फ्रेंचाइजी है। इज इट क्लियर? सो आई होप ये कंसेप्ट आपने समझ आया। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि हम दूसरे को कहते हैं आप हमारा नाम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, हम हमारे रूल्स फॉलो कीजिए, जितना भी पैसा आएगा आप कुछ कमीशन पकड़िए, वो कमीशन पहले ही हमें लिखा होता है। Is it clear? Okay. Now, it is one of the external growth strategies of a company to capture market share and customers. मैंने हम पढ़ रहे हैं असल में ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ताकि हम दूसरे मार्केट में आए। देखो, मैं श्रीनगर में पढ़ा हूँ कि सोपोर में पढ़ा हूँ? मैं तो श्रीनगर में पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने सोपोर में कुछ ट्रेन किया ना, आपने ही कैंडिडेट्स भेजे वहां पे, या आमिर को ट्रेन किया अंडर माई नेम। इज इट क्लियर? अब आमिर बेच रहा है वहां पे गुड्स अंडर माई नेम। इज इट क्लियर? आमिर गेट्स द रेवेन्यू एंड ही प्रोवाइड्स मी 80% एंड खुद को पकड़ रहा है वो 20%, 70-30 कुछ भी होगा वो पहली कंडीशंस बताई होती है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इसमें हम दूसरे को राइट देते हैं कि हमारे गुड्स वो बेच सके। इज इट क्लियर? ओके। इज देयर, जो हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं ना, वो यूजुअली होता है फ्रेंचाइजर के नाम के साथ। इज इट क्लियर? मतलब अगर यहाँ पे सोपोर में नोट्स देंगे ना, वो किसके नाम के होंगे? जार कमर्शिया के नाम के। इज इट क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जॉइंट वेंचर। पहले बताऊं मैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बिजनेस करे तो यू कॉल दैट पार्टनरशिप, ठीक है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मिले, ठीक है, इज इट क्लियर, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मतलब कुछ 2 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो यू कॉल दैट जॉइंट वेंचर। व्हाट यू कॉल दैट? जॉइंट वेंचर। ख्याल रखना, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलता है और बिजनेस करता है, यू कॉल दैट पार्टनरशिप। लेकिन जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मिलता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, यू कॉल दैट जॉइंट वेंचर। क्या कहते हैं आप? यू माइट हैव हर्ड द नेम मारुति सुजुकी। मारुति इंडिया की थी एंड सुजुकी जो था वो था जापान का। इज इट क्लियर? तो इससे इंडिया में आना था, इसने इसके साथ 10 साल, 5 साल मर्ज किया, यू कॉल दैट जॉइंट वेंचर। ठीक? Okay, now what is joint venture? The specific business which is owned, managed and controlled by 2 or more than 2 business organizations, business firms is called joint venture. वो बिजनेस जो बनाया, चलाया और नजर रखा 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस फर्म्स ने, उसे आप कहते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है? वो फर्म जो विच एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर, उन्हें इंडिविजुअली हम कहते हैं को वेंचर, वहां पे कहते हैं पार्टनर। ठीक है? मारुति को कहेंगे को वेंचर, सुजुकी को कहेंगे को वेंचर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड जॉइंट वेंचर। इकट्ठे क्या हम इन्हें कहते हैं? जॉइंट वेंचर। ठीक? ओके। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड। अगर ये 5 साल के लिए बना था, ठीक है, इसके बाद ये एंड होता है।
मतलब इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं करते हैं, बिकॉज जापान वाला जापान में बिजनेस करेगा, इंडिया वाला इंडिया में बिजनेस करेगा। ठीक है। Okay, now in simple terms, it is a temporarily partnership between two or more firms to complete a specific project. The co-ventures participate equally in the operations of the business venture. Self understood. इकट्ठे ये काम करते हैं। ठीक। हाँ, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो तो दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा so they will distribute their profit equally. Simple. This is what you call a joint venture. I hope you got the concept. The last term is acquisition or takeover. Now I have a business A और मुझे नजर है B के बिजनेस पे। B को चलाता है XYZ। इसका कैपिटल है 10 रुपए, इसका कैपिटल है 20 रुपए, इसका कैपिटल है 30 रुपए। ए ने इनको दिया 40 रुपीज। ठीक है। सो इनका बिजनेस मतलब इसने इसके शेयर्स खरीदे, जो इन्हें मैनेज करता था ना बी को, बिजनेस को, XYZ, इसने इन दो को खरीदा। तो अब बी के बिजनेस पे किसका कंट्रोल है, ए का। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्विजिशन और टेक ओवर। अगर पूछ के कहे, बिजनेस को पता हो, तो उसे कहते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। अगर बाय फोर्स हो, उसका दूसरा नाम है, देखते हैं। ठीक। एक्विजिशन इज एन एक्ट ऑफ एक्यूरिंग कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ अदर कंपनीज। एक्विजिशन का मतलब क्या है, दूसरे के बिजनेस के मैनेजमेंट पे कंट्रोल होना। मैनेजमेंट पे कंट्रोल होना का मतलब बिजनेस पे कंट्रोल होना, क्योंकि मैनेजमेंट तो बिजनेस चलाती है। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एक्विजिशन। ओके। अब द कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट कैन बी एक्यूर्ड थ्रू ईदर अ फ्रेंडली टेक ओवर या थ्रू फोर्स या अनविलिंग एक्विजिशन। हम तो कंट्रोल कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं फ्रेंडली या तो बाय फोर्स। इज इट क्लियर? व्हेन अ कंपनी टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं एक्विजिशन या कहते हैं फ्रेंडली टेक ओवर। ठीक। अगर बाय फोर्स कहे, ऑन द अदर हैंड, इफ द कंट्रोल इज एक्यूर्ड थ्रू अनविलिंग एक्विजिशन, दैट इज व्हेन द टेक ओवर इज अपोज्ड बाय द टारगेट कंपनी, इट इज नोन एज होस्टाइल टेक ओवर। जब बाय फोर्स या वो कंपनी नहीं चाहती थी कि ये कंपनी हमें खरीदे, तो उसे आप कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। व्हाट यू कॉल दैट? होस्टाइल टेक ओवर। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्विजिशन और टेक ओवर। ठीक। एक्विजिशन और टेक ओवर का मतलब क्या है, जब आप दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट को ही खरीदो, ठीक है, रादर की शेयर होल्डर को खरीदो, यू कॉल दैट एक्विजिशन और टेक ओवर। या तो बाय फोर्स हो सकता है या फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है। इज इट क्लियर? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। कोई भी क्वेश्चन हो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, या मुझे व्हाट्सएप करें 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।